तो भाई एक नहीं दो दो बड़े झटके सीबीएसई ने दे दिया है क्लास 9, 10, 11, 12 सारे स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम 2025 को हिला के रख दिया है। और भाई इस बार जो वार्निंग इशू किया है सीबीएसई ने सर्कुलर के द्वारा, जिसका मैं प्रूफ दिखाऊंगा तुमको, वो ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज करते के साथ में सीबीएसई ने टीचर्स को और स्कूल्स को इस बार वार्निंग नहीं दिया, इस बार वार्निंग दिया है सीधा सीधा स्ट्रेट वार्निंग स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को। क्या है ये देखो यार, सारे अपडेट्स मैं तुमको दूंगा, लेकिन 3 दिन बाद ये वीडियो आ रहा है, समझ सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और अभी से लेकर के कंटिन्यूस वे में तुमको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, जिनको पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे वीडियोस में मैं बना रहा हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हो सकता है 6, 7, 8 मिनट का वीडियो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा स्पीड में देख लेना, डजंट मैटर। लेकिन चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहां पे जो मैं तुमको गाइडेंस दूंगा थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सेशन, पूरे बोर्ड एग्जाम एंड होने तक में, उसके बाद में भी वो तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अब जल्दी से आ जाओ सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन उससे पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूं ये एक सर्कुलर जो सीबीएसई ने जारी किया था तमाम हेड ऑफ स्कूल्स यानी कि प्रिंसिपल्स को इशू किया था, और इसी का लेकर के ये देख सकते हो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जब तुम मेन वेबसाइट पे जाते हो यहां तुम देख सकते हो ये अभी लास्ट जो सर्कुलर आ चुका है, ये आया है सीधा सीधा पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। सख्त वार्निंग दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई रिक्वेस्ट एक बार वीडियो को लाइक कर दो और सबको शेयर कर दो, तुम्हारे हेल्प से किसी का भला हो जाएगा यार। तो अब यहां देखो इस सर्कुलर में जब तुम जाते हो तो यार ये 2 पेज का सर्कुलर, लेकिन धमाकेदार सर्कुलर, और ये कलरफुल देख रहे हो यहां कलरफुल, और ये 19 सितंबर यानी कि कल देर रात जो है वो सीबीएसई ने इसे जारी किया। अभी तक कोई वीडियो यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाया, मैं तुमको यहां बता दे रहा हूं क्या चीज है, ठीक है। मैंने 6-7 मिनट का लंबा क्यों कहा था, क्योंकि मैं एक पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पहले मैं यहां पे बता दूं कि क्लास 9 और 11 उनके लिए भी ये वीडियो है, क्लास 10 और 12 उनके लिए भी ये वीडियो है। जहां तक सवाल उठता है क्लास 9 और 11 वालों का, उनके लिए सीबीएसई ने रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो जारी कर दिया है, लास्ट डेट भी, जो स्टार्टिंग डेट है वो भी, और विथ फाइन जो डेट है वो भी। मतलब अब समय नहीं है क्लास 9 और 11 वाले बच्चे, बहुत ध्यान से देखना इस सर्कुलर को। और जो क्लास 10 और 12 वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को देखो यहां सीबीएसई ने सीधा सीधा एड्रेस किया है, उन्हीं को यह सर्कुलर दिया गया है, डियर पेरेंट्स ग्रीटिंग्स फ्रॉम सीबीएसई। अब यहां पे क्या बोला सीबीएसई ने, शुरू का कुछ वर्ड्स मैं तुमको बता देता हूं, ठीक है। और यहां पे ये देख सकते हो, यहां पे ये सर्कुलर क्लास 9 और 11 और ये 10 और 12 दो को अलग अलग पार्ट करके सीबीएसई ने बताया। क्या बताया कि भाई देखिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है, सीबीएसई ने कहा है पेरेंट्स को 9 और 11 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, और 10 और 12 का एलओसी यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। और बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां अब पकड़ में आ रही हैं। अभी इतने स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो एरर में है कि अगर वो फाइनल हो गया तो तुम लोग भारी मुसीबत में आ जाओगे। और इसलिए ये सर्कुलर है, मैं बोलूंगा सीबीएसई को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने ये सर्कुलर बहुत टाइम पे निकाला है, अभी भी तुम बच सकते हो। अब यहां पे क्या कहा है इन्होंने कि भैया आप एकदम ध्यान दीजिए कि जहां तक बात है रजिस्ट्रेशन का, मैं पहले रजिस्ट्रेशन वाला क्लियर कर लेता हूं 9 और 11 क्लास वाले बच्चों का, कि विदाउट फीस 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक जो है वो नॉमिनल जो चार्जेस हैं वो दे करके बच्चे अपना 9th और 11th में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और विद लेट फीस जो चलेगा वो 18 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक। लेकिन 2300 का झटका क्यों लगाओगे यार, जब 600-700 में काम हो जाएगा तो, ठीक है। अब ये हो गया इनका बात। अब यहां पे जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, याद रखो 5 सितंबर से शुरू हुआ था टीचर्स डे के दिन से, और 4 अक्टूबर लास्ट डेट है। एलओसी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का लास्ट डेट है। तुम में से बहुत सारे लोग सोए हुए हो, स्कूल वालों के ऊपर छोड़े हुए होगे कि यार कुछ भी डल जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, वो लोग सही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और लेट फाइन के साथ में ये जो एलओसी है वो सबमिट होगा 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि देखो यार, यहां पे साफ साफ पेरेंट्स को कहा गया, ऐसा देखा गया है पिछले कई सालों में कि बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, और इस वजह से जो स्टूडेंट्स को है वो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बाद में रिक्वेस्ट आते हैं कि सर ये मेरा बच्चे का फंस गया, वो प्रॉब्लम हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, नाम स्पेलिंग गलत हो गया। तो अब इसके लिए पूरा ये देख रहे हो यहां पे मैं तुमको दिखाता हूं 9 पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट जारी कर दिया है, ठीक है। सीबीएसई ने क्या क्या है मैं जल्दी से समझा देता हूं। यहां पहला पॉइंट ही कह दिया सीबीएसई ने कि भाई डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है क्लास 9 और 11 के लिए, और सबमिशन ऑफ एलओसी जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्लास 10 और 12 के लिए, वो लास्ट डेट फिक्स हो चुका है। उसके बाद में कोई भी रिक्वेस्ट जो है, ये देख रहे हो, नो रिक्वेस्ट टू चेंज और करेक्ट पर्सनल डेटा विल बी अलाउड, ठीक है, ओके। सेकंड, अब सेकंड पॉइंट यहां देखो,
सब्जेक्ट करेक्शन नहीं होगा। यहां पे सीबीएसई कह रही है नो सब्जेक्ट करेक्शन विल बी मेड। मतलब मान लो, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ऐसे एरर्स मैंने देखे हैं यार सालों में, कई साल, पिछले साल भी हुआ था, बच्चे ने बेसिक मैथ्स रखा, ध्यान नहीं दिया, उसके एडमिट कार्ड में स्टैंडर्ड मैथ्स था, एग्जाम लिखने गया, रो गया, आंसू निकल रहा है। हिंदी ए रखा था, हिंदी बी का पेपर देना पड़ गया। हाँ, तो बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। ओके, अब यहां पे एक पॉइंट, यहां क्या चीज को करने के लिए कहा गया है कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन भर रहे हैं या एलओसी भर रहे हैं तो पूरी तरह से अटेंटिव रहिए। ये पेरेंट्स को खास तौर पे ध्यान देने के लिए कहा गया है। नंबर 2, द पर्सनल डेटा, ये सेकंड नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सनल डेटा ऑफ योर वर्ड, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम शुड बी करेक्ट फिल्ड इन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एलओसी। मतलब करेक्ट भराना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ में बहुत सारे बच्चे करते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान दीजिए कि जैसे मेरा ही नाम है विशाल कुमार जायसवाल, तो कुमार को मैंने केआर लिख दिया, जी नहीं, फुल नेम लिखना है, ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, यहां सीबीएसई कह रही है ऑल नेम्स विद द एक्सपेंडेड फॉर्म, देख रहे हो, एक्सपेंडेड फॉर्म मे बी फिल्ड एंड नॉट द शॉर्ट नेम्स एज इन फ्यूचर, एज एट मेनी प्लेसेस डॉक्यूमेंट्स इन एक्सटेंडेड फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। बहुत सारे जगहों पर कुमार का केआर नहीं चलता, जायसवाल का जे डॉट नहीं चलता, तो पूरा का पूरा नाम लिखना है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पॉइंट, द सरनेम, यहां सरनेम को लेकर के भी बहुत सारा कंफ्यूजन है बहुत सारे गार्जियन में कि दें कि नहीं दें, तो उसको देना जरूरी है। इन केस योर वर्ड इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड एज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेवरल कंट्रीज, कि भैया अगर आप बाहर में जाकर के कभी पढ़ने वाले हो इन द अपकमिंग फ्यूचर तो आपका सरनेम होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे कंट्रीज में सरनेम मांगता है, इसलिए सरनेम लिखिए। नंबर 5, द डेट ऑफ बर्थ शुड बी करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, किसी भी हालत में डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ कैसे होना चाहिए उसका एक मैंने वीडियो बनाया था, उम्मीद है देख लिया होगा। नंबर 6, व्हाइल सबमिटिंग डेटा डिटेल्स गिवन इन द पासपोर्ट में आल्सो बी चेक्ड इफ अ पासपोर्ट हैज बीन इशूड टू योर वाइड। हटाओ। 7 नंबर पॉइंट को देखो, कलर्ड किया गया है रेड से, मैरून से। सब्जेक्ट टू बी फिल्ड इन विद ड्यू केयर इन द एलओसी ऑफ बोथ क्लासेस 10 and 12 एज नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर एलओसी सबमिशन फॉर द मेन एग्जामिनेशन। एक बार सबमिट हो गया डेटा, कोई करेक्शन नहीं होगा मेरे दोस्त, इसलिए बहुत ध्यान देना। और 8वां नंबर सीधा सीधा वार्निंग है पेरेंट्स के लिए, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स दैट ऑल डेटा सबमिटेड शुड बी करेक्ट। इससे पहले वाला जो सर्कुलर आया था, दिखा दे रहा हूं, ये वाला जो 13 सितंबर को जो सर्कुलर आया था, इसमें टीचरों को और स्कूल को झाड़ लगाई गई थी कि अगर किसी भी बच्चे का गड़बड़ी होता है तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। यहां इनको वार्न कर दिया। अब इसके साथ साथ में और सेफ्टी के लिए सीबीएसई ने यहां पेरेंट्स को वार्न कर दिया कि भैया आप समझ जाइए, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 9, द पेरेंट्स आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू विजिट द स्कूल्स एंड सपोर्ट देम in the timely submission of the registration and LOC as once the date is over, no date will be extended। पेरेंट्स को कहा गया है कि भैया आप थोड़ा सा खुद कष्ट कीजिए, थोड़ा स्कूल जाइए, अपने बच्चे का डिटेल्स वगैरह सब चेक कर लीजिए, भर दीजिए, जाइए पर्सनली, खुद जाइए, खुद नहीं जा पा रहे तो किसी गार्जियन को भेज दीजिए, घर के बड़े को भेज दीजिए, लेकिन स्कूल को भी सपोर्ट कीजिए और खुद भी चेक कीजिए, ठीक है। विद दिस लेटर सीबीएसई इज अप्रोचिंग द पेरेंट्स टू ब्रिंग इट टू देयर नोटिस दैट करेक्ट डेटा सबमिशन इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। योर वैल्यूएबल टाइम एंड attention given for correct data and subject submission will not only help the board in smooth and fair conduct of examination but save the parents and students also from several problems which they might face in future because of the wrong submission of data, ठीक है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ साफ कहा गया है, डॉक्टर संयम भारद्वाज का सिग्नेचर है, ठीक है। कॉपी भेज दिया गया है प्रिंसिपल हेड को और जो वेब एडमिन है उनको भी और पेरेंट्स को भी। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, मैंने तुम लोगों के लिए बनाया यार। एकदम गलती नहीं करना, अगर तुम 9-11 के स्टूडेंट हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त में बहुत केयरफुल रहो। अगर तुम बोर्ड एग्जाम 2025 में बैठने वाले हो तो पूरे एलओसी जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स तुम्हारा जाएगा, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सब कुछ ठीक से भरना और कैपिटल लेटर्स में भरना, याद रखना कैपिटल लेटर्स में, राइट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और फैला दो यार। धूम मचाने की बारी अब तुम्हारी है, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ। और ये साथ कैसे बना रह सकता है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।